अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शांति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है लीड्स में जारी है। इंडिया की कप्तानी जो है नए कप्तान शुभमन गिल कर रहे हैं और बेन स्टोक्स जो है इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं। और वो जो बात की जाती है कि कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और दोनों कप्तानों की जानिब से ये चीज नजर आ रही है। लेकिन जो डिसीजन तीनों दिन पे बात करेंगे, क्योंकि आज जो तीसरा दिन है मुकम्मल हुआ, इंडिया की सेकंड इनिंग्स जारी थी। इंडिया ने 90 पे 90 रन बना लिए थे सेकंड अपनी इनिंग्स में, और 2 विकेटों के नुकसान पे। लेकिन जो पिछले 3 दिन की बात करेंगे, सबसे पहले टॉस से लेके अब तक, कि जो डिसीजन था इंग्लैंड की जानिब से टॉस जीत के बॉलिंग का, ऑल्दो वो डिसीजन अच्छा था। अगर आप इस ग्राउंड के स्टैट्स निकाल लें, इस ग्राउंड के एवरेजेस निकाल लें, तो इसके लिहाज से जो बैटिंग फर्स्ट टीम है वो सिर्फ 25% जो है मैच जीती है, और बॉलिंग साइड जो है 75%। तो इंग्लैंड ने भी यही चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पहले जो है बॉलिंग का फैसला किया। लेकिन सब लोगों का ये कहना था, कमेंटेटर्स पे बात करते, क्या बेन स्टोक्स जो है पछता ना रहे हो कि मैंने पहले टॉस भी जीता लेकिन बॉलिंग क्यों की। समटाइम्स आप ना सिर्फ उन चीज़ों की तरफ जाते हैं कि पहले यहाँ पे मैच हुए, कौन से टीम ने पहले मैच बैटिंग करके मैच जीता, बॉलिंग करके जीता, लेकिन कभी कभार आपको अपनी स्ट्रेंथ देख के, अपनी टीम देख के आपको फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन खैर वो डिसीजन अच्छा अब तक है, और आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जो है मैच विन करने जा रही है। मुझे तो इस तरह लग रहा है शायद मैच जो है ड्रॉ की तरफ जाएगा, या फिर इंग्लैंड जो है ये मैच जीतेगा। लेकिन आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या लगता है कौन सी टीम जो है पहला टेस्ट मैच विन करेगी। लेकिन 471 इंडिया की जानिब से किए गए पहले इनिंग्स में, जिसके जवाब में जो है इंग्लैंड की टीम 465 रन बना सकी, कोई लीड नहीं ले सकी, बल्कि 6 रन से पीछे बाकी थे, और अब जो है 90 बना ली है। जयसवाल जिन्होंने पहले इनिंग्स में 101 रन बनाए, और उनके साथ ही जो कप्तान थे शुभमन गिल, उन्होंने बहुत अच्छी नॉक खेली। ऋषभ पंत की जानिब से सेंचुरी बनाएगी इन 3 प्लेयर्स ने 100 की पहले इनिंग्स में। टेस्ट मैच से पहले बातें की जा रही थी कि विराट कोहली को और रोहित शर्मा को याद किया जाएगा, मिस किया जाएगा। डेफिनेटली एक बड़ा नाम था, बल्कि बड़े नाम थे, और उनकी प्रेजेंस आई थिंक काफ़ी होती है। जो इस तरह के प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया, अपने कंट्री के लिए इतना कुछ किया, तो जाहिर सी बात उनकी प्रेजेंस एक ग्राउंड में काफ़ी है। लेकिन शुभमन गिल ने, जायसवाल ने और पंत ने, मतलब जितने भी प्लेयर्स थे, उन्होंने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, और इस तरह लग ही नहीं रहा था। और बाकी इन प्लेयर्स पे भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन शायद आई थिंक 2002 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, तब राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगोली दादा, ये वो प्लेयर्स थे जिन्होंने वहां पे जाके रन्स बनाए थे। और एक इनका ना एक कैलिंग ट्रियो था, सेम वही चीज़ इन प्लेयर्स की जानिब से अब नजर आई। और जायसवाल सबसे पहले तो उनका ही नाम लेंगे, क्योंकि आई थिंक इंडिया, बाकी टीम्स को भी इंडिया से सीखना चाहिए कि जब इंडिया की टीम में कोई नया प्लेयर आता है, कोई भी प्लेयर आए, चाहे वो आप शुभमन को देख लें, जायसवाल को देख लें, अभिषेक शर्मा हो गए, तो ये सब जो प्लेयर्स हैं वो कह लें कि तैयार होके आते हैं, कि आपको बिल्कुल तैयार शुदा मटेरियल मिलता है इंटरनेशनल लेवल के लिए। अब जायसवाल की आप देख लें कि उन्होंने कौन कौन से कंट्रीज में जाके 100 की हैं अपने डेब्यू में। अब इंग्लैंड में उनका पहला मैच था जिसमें जाके उन्होंने 100 कर दी, और इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के ग्राउंड में। तो इस तरह के प्लेयर्स जो है हर टीम मांगती है कि हमें इस तरह का टैलेंट मिले, और वही बात है जनरेशनल टैलेंट। अब साथ ही आप शुभमन गिल को देख लें। शुभमन गिल बतौर कप्तान, इससे पहले विराट कोहली के पास से रिकॉर्ड था कि विराट ने अपने कैप्टनसी डेब्यू में जाके 100 किया था। उससे पहले आई थिंक सुनील गावस्कर के पास था ये, और अब जो है शुभमन गिल के पास है। और शुभमन से पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो कप्तानी अच्छी करें, लेकिन साथ कप्तानी तो अच्छी कर ही रहे हैं, लेकिन बैटिंग भी बहुत शानदार कर रहे हैं। लेकिन देख लेते हैं, केएल राहुल ने ओपन किया था जायसवाल के साथ, और 42 रन बनाए थे पहले इनिंग्स में। बहुत अच्छी बैटिंग की थी, उनकी कवर ड्राइव्स देखी गई, और बहुत अच्छा खेला था। ऑल्दो कि वो 50 या फिर इतना बिग स्कोर नहीं बना सके, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया उनकी जानिब से। और डे 1 के जब दोनों बैटर्स जो थे ओपन किया, तब अच्छी पार्टनरशिप इनकी लगी। लेकिन जैसे ही केएल राहुल आउट हुए, तो उसके बाद 2 विकेटें भी गिरी, और जो 3rd विकेट पार्टनरशिप लगी थी जायसवाल और शुभमन गिल के दरमियान, जिसने इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अच्छा, डे 1 पे वही लंच में सारा वैसे ही मेंशन है, 92 पे 2 आउट थे। लेकिन फिर वही बात है कि शुभमन गिल के बारे में कि उनकी जो है इंटरनेशनल अब तक 15 सेंचुरीज हो चुकी हैं। क्या बात है।
सही सुदर्शन जो हैं उन्होंने पहले इनिंग्स में 0 पे मतलब डक पे आउट हो गए, 4 बॉल्स डक थी और सेकंड इनिंग्स में उन्होंने अच्छी बारी ली, अच्छी बैटिंग की। लेकिन साथ ही करुण नायर जिनने आई थिंक 8 या 7 साल के बाद वापसी हुई है टीम में और वो भी डक पे आउट हो गए। लेकिन कहीं न कहीं प्रेशर था और इसमें ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन पंत ने जिस तरह के बाद में बैटिंग की शानदार और बाद में जो उनकी सेलिब्रेशन थी, क्या ही बात है। और सुनील गावस्कर जो कि ऑस्ट्रेलिया में इनको स्टूपिड 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 से सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, क्या ही बात है। मुझे लगता है शायद आपको जब आप नाकाम हो रहे हो तो आपको खामोशी से उस चीज़ पे रह के काम करना चाहिए बनिस्बत के आप जवाब दें और अपनी परफॉर्मेंस से ही आपको हमेशा जवाब देना चाहिए। और जायसवाल जो हैं उनके तो बेतहाशा ही रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, उन्होंने वेस्ट इंडीज में गए, पहले वेरी फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने वहां जाके 100 किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, फिर इंग्लैंड में। और साथ ही जो 100 बनाया गया अवे सीरीज में बिफोर टर्निंग 24, तो ये पहले रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के पास। सचिन को कहीं पे भी आप अगर 100 का रिकॉर्ड निकालें इंडिया में तो सचिन तेंदुलकर सबसे टॉप पे आपको नजर आएंगे। 7 सेंचुरीज थी और सुनील गावस्कर की 4 थी और जायसवाल ने 3 अपने नाम कर लिए हैं। जायसवाल के पास जो एक और रिकॉर्ड है कि लीड्स में जाके बतौर ओपनर किसी भी प्लेयर ने इससे पहले 100 नहीं बनाया था और जायसवाल ने जो है ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। तो खैर इस तरह के काफ़ी रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं। लेकिन साथ ही अगर बॉलिंग की बात कर लें, इंग्लैंड की जानिब से पहले इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग करवाई गई। बेन स्टोक्स ने 4 विकेटें हासिल की और अच्छी विकेटें ली, बड़े नाम उनके जो हैं इंडिया के उनको आउट किया। और साथ ही टंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है, पता नहीं इनका नाम कैसे प्रोनाउंस करना है, लेकिन जॉश टंग अच्छी वो भी बॉलिंग करवाते हुए नजर आए। और आज के दिन भी, तीसरे दिन भी उनकी जिस तरह की बॉल वो बाउंसर कर रहे थे, उनकी बॉल बाउंस हो रही थी, तेजी से निकल रही थी, जहाँ पे सही को बहुत मुश्किल भी पेश आ रही थी और काफ़ी वो लकी भी रहे 1-2 बार। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही देख लें कि ऋषभ पंत जिनको स्टूपिड स्टूपिड कहा गया, उन्होंने अब तक लंदन में, सिडनी में, अहमदाबाद में, केप टाउन में, बर्मिंघम में, चेन्नई में, लीड्स में सेंचुरीज की हैं। अभी तक टोटल सेंचुरीज जो हैं टेस्ट में उनके नाम है 7 और 5 जो हैं अवे सीरीज हैं। क्या ही बात है। हाँ, और करुण नायर की 7 साल के बाद वापसी हुई थी। है डे 2 के स्टंप्स में भी जो 209 थे इंग्लैंड के पास और 3 विकेटों के नुकसान पे। लेकिन साथ ही इंग्लैंड की अगर बैटिंग की बात कर लें कि वैसे तो सारा खैर हम स्टैट्स और फिगर्स वगैरह में चले गए हैं, लेकिन इंग्लैंड को अगर आप देख लें कि हाँ, जो जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ कि हैरी ब्रूक 99 पे आउट हुए, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 50 भी उन्होंने बहुत तेज़ तरीन 50 आई थिंक अब तक इस टेस्ट मैच के उन्होंने बनाई। 65 बॉल्स पे आई थिंक 50 था उनका, बहुत अच्छी बैटिंग करते, लेकिन 99 पे आउट हुए, कृष्णा ने आउट करे। कृष्णा ने एक काम पहले भी किया, वेरी बैड। स्टीवन स्मिथ को जब उनके 10,000 रन मुकम्मल हो रहे थे, 999 पे 9999 पे उनको आउट किया था ऑस्ट्रेलिया में और सेम ये काम उन्होंने अब हैरी ब्रूक के साथ किया। बेन डकेट ने अच्छी बैटिंग की लेकिन जल्दी आउट हो गए, 50 ही कर सके। और इस तरह जो है बेन स्टोक्स जब आउट हुए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट में थे, लेकिन एंड पे क्रिस वॉक्स ने आके कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन किया। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन उस तरह इंग्लैंड की जानिब से बैटिंग नहीं देखी गई। जैक क्रॉले जो हैं आके शुरू में ही आउट हो गए जब बारिश के बाद, जब दोबारा उनकी बैटिंग का आगाज हुआ तो बुमराह ने विकेट ली। और इंग्लैंड की जानिब से जो एक सेंचुरी बनाई गई वो ओली पॉप ने की। और ओली पॉप ने जो एक कैच था, किसका था, जो बहुत अच्छा कैच था जो उन्होंने लिया था। और जोए रूट भी जो है वो जल्दी आउट हो गया, आई थिंक 28 उन्होंने बनाए, स्मिथ ने 40 किए। तो इस तरह उनके जो बैटर्स हैं इतना कुछ खास नहीं कर सके। लेकिन अगर लीड ले जाते कहीं ना कहीं तो इंग्लैंड ने भी खैर बैटिंग छोड़नी नहीं थी इतनी जल्दी, कोई एक अच्छी लीड लेने के बाद ही, तो एक लिहाज से अच्छा हुआ। लेकिन ऐसे मुश्किल है ये बताना भी, क्योंकि 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं। चौथे दिन अगर आप देखें कि किस तरह, मतलब अभी ज़रा मुश्किल हो रहा है कि आपको एस्टिमेट भी करना कि कौन सी टीम जो किस तरह से मैच विन करेगी। मुझे नहीं लगता शायद कोई रिजल्ट आएगा मैच का, लेकिन आप क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। और जी बुमराह की तरफ आएंगे, जिस तरह पहले बात की कि बुमराह के तो मुझे लगता है शायद बहुत सी सर्विसेज हैं इंडिया के लिए, और जिस तरह ये एशियन कंट्रीज जितने भी हैं क्रिकेटिंग नेशंस ये समझते हैं कि जो बॉलें आपके बॉलर्स हैं वो आपको मैच जितवाते हैं, बैटिंग आप जितनी मर्जी अच्छी कर लें। और मुझे लगता है शायद ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये इन ममालिक में ये बात जो है ज़्यादा की जाती है कि बॉलर्स जो आपको मैच जितवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सेकेंड इनिंग्स में जिस चीज़ की ज़रूरत है, अक्सर तो ये था कि पहले इनिंग्स में भी आप बैटिंग या इस तरह की बॉलिंग कर लेते हैं कि आप पहले इनिंग्स में मैच तकरीबन जीत लेते हैं। लेकिन बैटर्स पे आपको जितवाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तानी है तो हमेशा बस अपने बॉलर्स पे रिलाई करते हैं, तो हम ये बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो बुमराह है उन्होंने हमेशा इंडिया को जहाँ ज़रूरत पेश आई है वहाँ पे बुमराह ने
कह लें कि एक सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी टीम के लिए खड़े रहे हैं। और जिस तरह इस मैच में भी उन्होंने 5 विकेटें हासिल की, मैच में नहीं इस इनिंग्स में। और मतलब पहले जो 3 विकेटें थी वो भी बुमराह ने हासिल की। और 150 जो विकेट्स हैं किसी भी इंडियन बॉलर की जानिब से अब तक अवे सीरीज में हासिल की गई हैं वो हैं बुमराह। और साथ ही 150 जो कैचेस हैं किसी भी एशियन प्लेयर्स में से वो है जी ऋषभ पंत के पास के 150 कैच उन्होंने कर ली हैं पीछे कीपिंग करते हुए। तो खैर ये सब चीज़ें हैं। और जो बुमराह है, बुमराह की तो खैर क्या ही बात है, मुझे लगता है बेहतरीन। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट बॉलर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। मतलब उनके अलावा आपको कोई नाम तीनों फॉर्मेट में अगर आप देखें तो आपको कोई नाम नज़र नहीं आता उस तरह से। तो खैर एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन बुमराह के बाद क्या होगा इंडियन साइड का, ये देखें अब। उनके पास और भी काफ़ी बॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास बैटर्स हमेशा से एक से बढ़ के एक नाम आया, लेकिन बॉलिंग में बहुत कम कम नाम देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक बुमराह की तो कदर होगी जब वो चले जाएंगे। तो खैर ये मैच की समरी थी। अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी कि किस तरह से कौन सी टीम मैच जीतेगी, दोबारा उस पे आते हैं। अगर अभी 90 पे 2 आउट हैं तो इंडिया भी टारगेट एक अच्छा सेट करना चाहेगा कि जिसमें इंग्लैंड को मुश्किल पेश आए चेस करते हुए। तो क्या लगता है कितने पे अगर कल आके लंच से पहले अच्छी विकेटें निकाल लेते हैं? वैसे बेन स्टोक्स से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जॉर्ज टंग भी। तो क्या लगता है किस तरह से इंडिया जो है या फिर इंग्लैंड जो है मैच जीतेगा? ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त देना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।